पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नीट एग्जाम सेंटर पर आपको किस तरह का परिधान पहनना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी वहां लेकर नहीं जानी। क्योंकि बच्चों, इसकी वजह से मैंने पीडब्ल्यूडी बच्चों को हमेशा स्ट्रगल करते देखा है। बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चों की तो एंट्री तक डिनाई हुई है, या एक्स्ट्रा टाइम जो उन्हें मिल सकता था वो उन्हें नहीं मिला है, या वो पीडब्ल्यूडी कोटा से ही उन्हें हाथ धोना पड़ जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वैसे भी ड्रेस कोड के ऊपर जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यानी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर जो ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है, कोई भी यूट्यूब चैनल इसे कवर नहीं कर रहा। तो आप चिंता ना करें, क्योंकि एसवीपी इंस्टीट्यूट हमेशा पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ है और हम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी बच्चों को प्रायोरिटी बेसिस पर गाइड करते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल बच्चों की तरफ मूव करते हैं। सभी बहुत जरूरी है, पर वो जिसको कोई नहीं देखता, जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनकी मदद करने के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। और आपका सपोर्ट भी हमेशा एसवीपी इंस्टीट्यूट के साथ रहता है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जरा हम ड्रेस कोड की बात कर लें। सबसे पहली बात बच्चों कि पीडब्ल्यूडी बच्चे की सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि वो असिस्टिव डिवाइसेस को अंदर लेकर जा सकता है या नहीं जा सकता। उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। शुरुआत में मैं कपड़ों के बारे में बात करूं। सबसे पहले तो आपको हाफ स्लीव लाइट कलर्ड लेस प्रिंटेड टी शर्ट पहननी है। लड़कियां तो कुर्तियां पहने, कोशिश करें उसमें कोई बटन वगैरह ना हो, तो शर्ट की जगह टी शर्ट ही आप पहने, हाफ स्लीव। और लाइट कलर यूज करने से आप ही का फायदा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में, और गर्मी उस दिन काफी होने वाली है, इसका अंदेशा है। तो अगर लाइट कलर पहनोगे तो आपके लिए वो 3 घंटे जो आपको अंदर बिताने हैं, और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जो 4 घंटे अंदर बिताने हैं, वो थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि सेंटर्स पर एसी की व्यवस्था ना के बराबर ही है। दूसरा, और शायद वो जो पंखा लगा हो वो पता नहीं आपके ऊपर हो या आपसे दूर, कुछ कह नहीं सकते, है ना। धूप काफी तेज होगी, दोपहर का समय होता है। दूसरा, आपको यहाँ पर जो भी आप लोअर पहने उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। जीन्स को अवॉइड ही करें, लेस प्रिंटेड होने चाहिए, प्रिंट वगैरह ना ही हो तो ये अच्छा। तो आप पजामा या जॉगर, अगर लड़के हैं तो सलवार वगैरह, ये सारी चीजें आप प्रेफर करें जिसमें जेब वगैरह कम हो और आपके लिए वो कंफर्टेबल हो। ढीला ढाला कुछ परिधान इस प्रकार से पहने। पैरों में आप स्लीपर पहने, सैंडल्स पहने, लेकिन जूते ना पहने, जूतियां ना पहने और सॉक्स ना पहने, क्योंकि आपके पैर विजिबल होने जरूरी हैं। यहाँ एग्जाम सेंटर पर चेक करेंगे एग्जामिनर जो होंगे, उन्हें आपके पैर नजर आने चाहिए। और तो जूते बिल्कुल पहनकर ना जाएं, सॉक्स वगैरह बिल्कुल ना पहने जाएं, उतरवा दिए जाएंगे, नहीं तो आपको परेशानी आएगी, खड़ा रखेंगे लाइन में। फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेकर जाना अंदर, कोई कैलकुलेटर मत लेकर जाना, कोई वॉच मत पहन के जाना, किसी भी तरह की वॉच नहीं चलेगी अंदर। डिजिटल, एनालॉग, किसी भी तरह की कोई वॉच नहीं चलेगी। पेन, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, पर्स, कैप, कुछ भी नहीं। और चश्मा भी तभी अंदर पहनकर जाना जब आपको सच में आंखों से बिना चश्मे के क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, यानी आपका सच में कोई नंबर वाला चश्मा है तो पहनकर जाना, नहीं तो मत पहनकर जाना। अब इसके अलावा क्या असिस्टिव डिवाइस को अंदर एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है क्या? एक्सेसिव डिवाइस क्या होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। बच्चों, विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी डिसेबिलिटी में उनको हेल्प करता है, उनकी फिजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। जैसे कि बैसाखी, जैसे कि स्ट्रेचर, जैसे कि व्हील चेयर, जैसे कि लो विजन डिवाइसेस, जैसे कि हियरिंग डिवाइसेस। तो क्या वो अंदर अलाउड है? बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी बच्चों के केस में ये सारी चीजें अलाउड हैं। लेकिन आप याद रखना बेटा, जैसे लो विजन डिवाइस की बात करें तो कई अब तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ लो विजन डिवाइसेस भी आने लगे हैं। हो सकता है आपका एनालॉग हो, पुराने टाइप का ही हो, दूरबीन वाला हो। या अगर हम हियरिंग डिवाइस की बात करें तो पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वो तो जब मेटल डिटेक्टर में आप जाओगे तो वहां भी वो डिटेक्ट होगा, उसके बाद अंदर जाओगे तो भी बहुत परेशानियां आएंगी। तो आप एक तो अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम लास्ट 12:30 बजे तक जरूर पहुंच जाएं। एंट्री के टाइम तक ना जाएं, क्योंकि अगर आपने अपने खुद को इतना लेट कर लिया तो वहां चेकर्स को, यानी एग्जामिनर्स को, एनटीए रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना समय नहीं मिलेगा कि आपको थोरोली चेक कर सकें, और आपको थोरोली चेक करना बहुत जरूरी होगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सेंटर पर भीड़ कम होगी और आप जल्दी यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, तो उनको सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा और आपको अपने असिस्टिव डिवाइसेस चेक कराने, अपनी क्लियरेंस लेने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लेट पहुंचते हैं तो फिर असिस्टिव डिवाइस के साथ अंदर जाने पर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम वहां पर एग्जामिनर ले लें, चेक करने वाले आपका एक्स्ट्रा टाइम ले लें,
जिसकी वजह से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा क्योंकि आपको फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर वो टाइम बाहर आपका इन्वेस्ट हो गया तो। और आपका नीट एग्जाम भी फिर लेट शुरू होगा, जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही पैदा करेगा, और इसकी वजह से आपका मूड भी कहीं ना कहीं स्पॉइल होगा, माइंडसेट खराब होगा। तो जब पेपर में इस प्रकार से अंदर जाओगे, बैठोगे, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट आप ना अचीव कर सको जो कि आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ अचीव कर सकते थे, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अचीव कर सकते थे। तो इस बात को याद रखना कि जल्दी पहुंचे, और साथ में क्या क्या लेकर अंदर जाना है। एक तो बेटा आपका एडमिट कार्ड, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो, अंदर लेकर जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना, जो आपने फोटोज नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किया था, आप चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वहां पर नाम डेट हो या ना हो, आपको एग्जैक्टली सेम वही फोटोज अंदर लेकर जानी होती हैं, क्योंकि जो पेज होगा जहां पर उन्हें सिग्नेचर एंड थंबप्रिंट लेना है, वहां पर वही फोटो अपलोडेड होगा, तो वहां मैच करने में मुश्किल नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल, साथ में लेकर जाना ही जाना है। और अगर नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड है तो फिर यूडीआईडी कार्ड को ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना, और अगर दोनों ही है तो दोनों को ही लेकर जाना, ओरिजिनल फॉर्म में फोटोकॉपी नहीं चलेगी, याद रखना। इसके बाद अगर आपने स्क्राइब फॉर्म भरा था और अभी भी स्क्राइब की डिटेल्स आपने 21 तारीख तक लास्ट डेट थी, वो सबमिट कराई थी एनटीए को, तो फिर आपको वो लेकर जाना होगा। अगर आपने डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म भरा है, जो कि वही पीडब्ल्यूडी बच्चा भरता है जिसको कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, जबकि उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज बेंचमार्क नहीं है, नहीं 40% नहीं होती, तो वो अगर वो आपने अचीव लिया है तो फिर वो डिफिकल्टी इन राइटिंग का फॉर्म अपने साथ लेकर जाना। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी अवेल करना होगा तो यही डॉक्यूमेंट आपके काम आने वाले हैं। अगर आप ये सब नहीं लेकर जाएंगे, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएंगे, टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, एसिस्ट डिवाइस को अंदर ले आने में मुश्किल होगी, हो सकता है एंट्री डिनाइड हो जाए, या हो सकता है आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम अवेल ना करें, या हो सकता है कि आपको पीडब्ल्यूडी द्वारा मिलने वाली पीडब्ल्यूडी फैसिलिटीज से हाथ धोना पड़ जाए। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत करना। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल है तो जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो फिजिकल वेरिफिकेशन सपोर्ट के लिए हमें एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पर कॉन्टैक्ट करके आप इसके बारे में और डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मैं विक्की सिंह, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।